2039 में जमीन पर ऑक्सीजन की सतह इतनी कम हो जाती है कि खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है और जमीन पर मौजूद सारे पौधे खत्म हो जाते हैं, शहर बंजर हो जाते हैं और दुनिया भर में सिर्फ चंद लोग ही बाकी रह जाते हैं जो ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करके जिंदा रहते हैं। ब्रुकलिन में इंजीनियर डेरियस अपने खानदान को बंकर में छोड़कर सोलर पैनल साफ करने चला जाता है, जबकि उसका बाप अपनी पोती के पढ़ने के लिए नई किताब लेने दुकान चला जाता है। जब वो किताब लेकर वापस जा रहा होता है तो अचानक उसका पैर बोसीदा लकड़ी के फर्श पर आ जाता है। फर्श टूट जाता है और वो अंदर गिरकर उल्टा लटक जाता है, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे से हट जाता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अपने मास्क को फिर से पहन नहीं पाता। यहाँ जब डेरियस अपने बाप को रेडियो पर सुनता है तो वो किताबों की दुकान की तरफ भाग कर जाने लगता है और अपने बाप को ऊपर से नीचे खींचने लगता है, पर उसकी टांगें ऊपर फंस चुकी होती है तो डेरियस भागते हुए ऊपर चला जाता है। तब तक उसके बाप की मौत हो जाती है और जब डेरियस वापस अपने बंकर की तरफ जाता है तो वो अपनी बीवी माया और बेटी जोरा को बता देता है कि उसका बाप मर चुका है। डेरियस के इंजीनियरिंग इल्म और माया के किसान के तजुर्बे की बदौलत बंकर में काफी ऑक्सीजन और पौधे मौजूद होते हैं जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी होते हैं। डेरियस चाहता है कि वो अपने पिता को वहां से 5 मील दूर कब्रिस्तान में दफनाए जहाँ पर उसकी माँ पहले से दफन है, बस जोरा उसे मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि बाहर के किसी इंसान को उनके बंकर का पता चल जाए। पर डेरियस उसे बताता है कि उसने पिछले 3 सालों से किसी भी इंसान को नहीं देखा, इसलिए उसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शाम को डेरियस अपने बंकर के अंदर मौजूद मशीन की मुरम्मत करने लगता है तो उसे पता चलता है कि अब बंकर में बस 2 महीनों तक चलने जितना ऑक्सीजन बाकी है। अगली सुबह वो अपनी बेटी जोरा को गुड बाय बोलकर उसे वो किताब दे देता है जो डेरियस के डैड उसे देना चाहते थे। जोरा अब डेरियस से राब्ता रखने के लिए उसके साथ रेडियो पर मुसलसल बातें करने लगती है, जहां वो उसे बताती है कि मशीन में कोई खराबी की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, पर डेरियस की तरफ से उसे कभी कोई जवाब मौसूल नहीं होता। वक्त गुजरता है और अब 5 महीने बाद जोरा और माया अपनी मदद आप इस बंकर में जिंदा रहने की कोशिश जारी रखती है। जब भी वो बंकर से बाहर जाते हैं तो गन लेकर जाते हैं। बंकर को बाहरी खतरों से महफूज बनाने के लिए उसमें मोटे स्टील के दरवाजे और डिजिटल लॉक लगाए गए हैं जिसके अंदर वो किसी भी बाहरी दुश्मन के हमले से महफूज रह सकते हैं। पर बंकर के अंदर इन दोनों को डेरियस की कमी हर वक्त खटकती रहती है तो वो अक्सर औकात रेडियो पर पैगाम भेजते रहते हैं, इस उम्मीद पर कि शायद एक दिन डेरियस उनसे राब्ता कर लेगा। माया अक्सर बंकर के बाहर जाकर पौधों के बीज डालती है। उसे उम्मीद होती है कि किसी दिन ऑक्सीजन लेवल बढ़ने पर वो उगाएंगे और वो जोरा को कंप्यूटर सिस्टम के बारे में भी ट्रेन करने लगती है। जोरा अक्सर अपने बाप डेरियस को ढूंढने की जिद करती है पर माया उसे हमेशा रोक लेती है, जिस पर अक्सर उनकी बहस होती है। एक दिन वो दोनों जब बंकर से बाहर जाते हैं तो अचानक वो देखते हैं कि 2 लोग एक शॉपिंग कार्ट लिए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो दोनों एक पुरानी कार के पीछे छुपकर आने वाले लोगों को देखने लगते हैं जो सीधा उनके बंकर के दरवाजे पर जाकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकाम हो जाते हैं। अजीब बात यह होती है कि आखिर उन्हें बंकर के रास्तों का पता कैसे चला। उसी वक्त माया और जोरा की ऑक्सीजन लेवल कम होने पर उनकी मशीन वार्निंग देती है, जिस पर टेस नामी एक लड़की को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। तब वो गन लेकर इस कार के पीछे चली जाती है पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। यहाँ उसका पार्टनर लूकस छत के जरिए एक और रास्ता ढूंढ रहा होता है ताकि वो बंकर के अंदर जा सके और उसी वक्त वो टेस को बताता है कि वो बचकर खुद को बचा ले। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और माया और जोरा टेस को जमीन पर गिराकर बंकर के अंदर चले जाते हैं, जहां माया कैमरे के जरिए उनसे पूछने लगती है कि आखिर वो कौन है। टेस उन्हें बताती है कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि वो और उसका साथी एक बम प्रूफ बंकर में 25 मजीद लोगों के साथ रहते हैं और वो उनके शेल्टर में मौजूद ऑक्सीजन मशीन को देखने आए हैं ताकि वो अपनी शेल्टर में इसी तरह की मशीन बना सके। टेस उन्हें यह भी बताती है कि वो डेरियस के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में थी और अब बस मशीन देखकर उसे कॉपी करने आई है, पर माया को उसकी बात पर यकीन नहीं होती क्योंकि उसे डेरियस ने कभी टेस के बारे में नहीं बताया होता। तभी जोरा इन दोनों के बीच में आकर माया को बोलती है कि अगर उस शेल्टर में लोग हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर माया को नहीं लगता कि वहाँ कोई शेल्टर है और काफी बहस के बाद बिलाखिर जोरा माया को कायल कर लेती है कि वो इन लोगों को मशीन कॉपी करने देगी ताकि वो अपने शेल्टर में मौजूद लोगों की मदद कर सके। माया टेस और लूकस को बताती है कि वो अपने हथियार पहनकर जमीन पर घुटनों के बिल बैठ जाए। उनके ऐसा करने पर वो अपनी गन लेकर बाहर आती है और लूकस के हाथ बांधने के बाद अब टेस को बांधकर उन्हें अंदर ले जा रही होती है कि अचानक पीछे से एक और आदमी जिसका नाम मीका होता है माया की तरफ बढ़ने लगता है, पर माया उसे देख लेती है, जिस पर माया और जोरा उस पर फायर करते हैं जिससे वो जख्मी हो जाता है, पर फिर भी वो किसी तरह बंकर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। टेस और लूकस सब भी बाहर होते हैं। अंदर माया और जोरा उस पर गन तान कर उसे बांध देते हैं। यहाँ बाहर से टेस उन्हें बताती है कि ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुई है
उनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं, पर माया उन्हें बताती है कि वो वहाँ से चली जाए। पर टेस उसे कायल करने की कोशिश करती है कि वो डेरियस की मशीन के बगैर वहाँ से नहीं जा सकती। तो अब वो अपने हाथ खोलकर लूकस को भी आजाद कर लेती है और अब वो दोनों ड्रिल के जरिए बंकर के दरवाजे को खोलने लगते हैं। अंदर माया और जोया मीका के जख्मों पर पट्टी बांधकर अब भी उससे शेल्टर के बारे में पूछते हैं कि क्या वाकई वहाँ लोग हैं। तभी अलार्म बजने लगता है और कंप्यूटर वार्निंग देती है, पर जब वो कैमरे में देखती है तो उन्हें कुछ नहीं दिखता क्योंकि टेस उनके कैमरे पर टेप लगा चुकी है। तो जोरा अपने सामान से कुछ इलेक्ट्रिक पुर्जे निकालकर उनसे एक डिवाइस बनाकर शेल्टर के दरवाजे में करंट छोड़ देती है, जिसकी वजह से लूकस का ड्रिल काम करना छोड़ देता है। टेस अब छत पर जाकर उनके बंकर में कार्बन डाइऑक्साइड पंप करने लगती है, जिससे बंकर के अंदर ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो जाती है। जोरा और माया फौरन अपने मास्क पहन लेती है। जोरा मशीन को चेक करने जाती है और माया मीका पर नजर रखने वहीं रुक जाती है। यहाँ मीका अपनी फैमिली के बारे में बोलने लगता है कि उसकी एक बच्ची है और वो भी बोलता है कि टेस वाकई में डेरियस को इस तबाही से पहले ही जानती थी। यहाँ बाहर टेस और लूकस अभी किसी तरह शेल्टर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि तभी गैराज का दरवाजा खुलने लगता है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और माया उनका ध्यान बटाकर ऊपर जाकर शेल्टर के ऑक्सीजन को ठीक करने लगती है। तभी टेस उस पर गोली चलाती है और लूकस बंकर की तरफ चला जाता है। यहाँ अंदर अब ऑक्सीजन लेवल बढ़ने पर जोरा और माइका अपने मास्क उतार लेते हैं, जहाँ मीका मौका देखकर अपने हाथ खोलने लगता है और बाहर टेस ने हाथ ऊपर उठाकर माया के सामने सरेंडर करती है। जब माया का ध्यान टेस की तरफ होता है तो लूकस उस पर हमला करके उसकी टांग तोड़ देता है, पर माया फिर भी उससे मुकाबला करके उसे गिरा देती है। लेकिन तभी अचानक टेस पीछे से आकर माया को मारकर बेहोश कर देती है। यहाँ अंदर मीका अपने हाथ खोलकर जोरा पर हमला करता है, पर जोरा उसके जख्मी कंधे में अपनी उंगली इस जोर से दबाती है कि वो उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, पर किसी तरह उसके हाथ गन लग जाती है और वो जोरा को गन पॉइंट पर लेता है। यहाँ बाहर लूकस और टेस माया को बांधकर उसे कैमरे के सामने ले जाते हैं ताकि जोरा को मजबूर कर सके कि वो उनके लिए शेल्टर का दरवाजा खोल ले। और अंदर मीका जोरा को बांधकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो बिना कोट के ऐसा नहीं कर सकता और ज्यादा खून बहने की वजह से वो जल्द ही गिरकर बेहोश हो जाता है। बाहर लूकस और टेस कैमरे के सामने जोरा को वार्न करते हैं कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलती तो वो माया को मार देंगे, पर माइक्रोफोन खराब होने की वजह से वो जोरा की बात नहीं सुन पाते। खुशकिस्मती से वहाँ मैका का रेडियो जोरा के पास ही पड़ा होता है और किसी तरह जोरा वो रेडियो उठाकर उन्हें बताती है कि मैका ने उसे बांध दिया है और वो खुद बेहोश पड़ा है। यहाँ टेस माया को मजबूर करती है कि वो बाहर से दरवाजा खोले, पर वो बताती है कि अंदर जाने के लिए उन्हें एक स्पेशल की जरूरत है जो उसके पास नहीं है। अंदर उसकी बेटी खतरे में है, ये सोचकर वो परेशान हो जाती है। तभी अचानक उसे डेरियस का ख्याल आता है, जिसके पास वो चाबी होती है। तो वो टेस और लूकस को बताती है कि हमें डेरियस को ढूंढने जाना चाहिए, तभी हम शेल्टर के अंदर जा सकते। टेस उसकी बात मान लेती है और वो उसकी कार में बैठकर डेरियस के पीछे निकल जाते हैं। लूकस अब भी वही शेल्टर के बाहर खड़ा रहता है। यहाँ रास्ते में माया डेरियस के बारे में टेस को बताती है कि किस तरह उसने जब देखा कि शेल्टर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है तो उसने अपनी बेटी जोरा और माया की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि उन्हें ज्यादा वक्त के लिए ऑक्सीजन मुहैया हो सके। यहाँ बंकर में जोरा कंप्यूटर को कमांड देती है कि वो उसके लिए म्यूजिक प्ले करे, जिसे लूकस भी सुनता है। यहाँ माया को डेरियस की बॉडी मिल जाती है, जहाँ वो चाबी ले लेती है, लेकिन तभी उनकी कार में चार्ज खत्म हो जाता है। माया अब टूटे हुए टांग के साथ पैदल नहीं चल सकती, तो टेस उसे बताती है कि वो चाबी उसे दे ताकि वो शेल्टर जाकर मजीद ऑक्सीजन भरकर उसकी मदद करने वापस आए, और वो उससे ये भी वादा करती है कि वो जोरा का ख्याल रखेगी। माया उसे चाबी दे देती है और टेस वहां से जाने लगती है। कुछ आगे जाने के बाद उसे एक साइकिल मिल जाता है और वो उसे लेकर तेजी से शेल्टर की जानिब बढ़कर वहां पहुंच जाती है, जहां कोड और चाबी की मदद से वो और लूकस बंकर के अंदर चले जाते हैं। जब उनसे जोरा माया के बारे में पूछती है तो टेस उसे वो सब कुछ बता देती है और बताती है कि वो बस ऑक्सीजन लेकर वापस माया के पास जाएगी, पर लूकस उसे धमकी देता है कि वो बिना मशीन कॉपी किए नहीं जा पाएगी। तो मजबूरन टेस डेरियस की मशीन को देखने लगती है ताकि वो उसकी कॉपी बना सके, पर मशीन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की होती है कि टेस को उसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी समझ नहीं आती, और ये सब देखकर लूकस को बहुत गुस्सा आता है और वो टेस को वही मार देता है। जोरा ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है, पर लूकस उसकी परवाह किए बगैर उसके पास जाकर उसे पूछने लगता है कि वो उस मशीन के बारे में जो भी जानती है वो उसे सिखाए, पर जोरा मना करती है। यहाँ माया अपनी कार में बैठकर अपनी फैमिली की यादों में खो जाती है, जहाँ उसे मालूम होता है कि उसके पास अब बस कुछ मिनटों के लिए ऑक्सीजन बाकी है और उसे यकीन है कि उसे लेने अब कोई वहाँ नहीं आने वाला। तभी वो कुछ दूर एक ऐसी चीज देख लेती है जिसका उसे अंदाजा नहीं होता। दरअसल एक नन्हा पौधा बीज से निकलकर प्लांट बनने लगता है, जिसे देखकर माया समझ जाती है कि जमीन पर ऑक्सीजन लेवल अब फिर से ठीक होने लगी है। तो वो कुछ देर के लिए अपना मास्क उतार लेती है, जिससे उसे जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है, और वो अपनी कार में जाकर उसे सूरज की मदद से चार्ज करने लगती है।
यहाँ लूकस चेस की बॉडी शेल्टर से बाहर फेंकने के बाद खाने के लिए बीन्स का एक कैन उठाकर जब ओपनर मांगता है तो जोरा उसे देने से इनकार करती है। तो लूकस इस कैन को अपने हाथों से जोर से मारकर खोलने लगता है। जोरा उसे बताती है कि वो उसके हाथ खोल दे ताकि वो बाहर जाकर शेल्टर की रूटीन मेंटेनेंस कर सके, पर लूकस उसे इग्नोर करता है। तभी अचानक कंप्यूटर में खराबी पर वार्निंग शुरू होती है, तो लूकस मजबूरन जोरा को कॉल कर उसे मशीन रिपेयर करने के लिए बाहर भेज देता है, पर वो उसे बस चंद मिनटों के लिए ऑक्सीजन फराहम करता है ताकि जोरा दूर भागने का सोच भी न सके। जोरा छत पर जाकर मशीन की तारें ठीक करने लगती है, तभी वो देखती है कि माया उसके सामने खड़ी है। दोनों माँ बेटी की मुलाकात के बाद जब जोरा वापस शेल्टर में जाने लगती है तो लूकस उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि उसे लोगों को तड़पाने में मजा आता है। पर अब माया एक प्लान बनाती है और कुछ ही देर में शेल्टर की लाइट्स बंद हो जाती है। जहाँ वो देखता है कि जोरा जमीन पर बेहोश पड़ी है, तो वो उस पर मिट्टी छिड़काकर प्रे करने लगता है कि तभी माया पीछे से उस पर फायर करती है। गोली लगने से लूकस बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसका ऑक्सीजन टैंक भी डैमेज हो जाता है। जब वो शेल्टर की जानिब भागने लगता है तो जोरा उसकी टांग पकड़कर उसे गिरा देती है और फिर माया और जोरा बंकर के अंदर जाने लगती है। पर लूकस एक बार फिर उठकर उनके पीछे चला जाता है और किसी तरह इन दोनों को गिराकर अंदर चला जाता है और दरवाजा खुला रह जाने की वजह से उनका शेल्टर बाहरी आलूदा हवा से भर जाता है, जिससे उनका अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लूकस उस पर गन तान लेता है तो माया उसे बताती है कि अगर वो फायर करेगा तो शेल्टर में गैसें भरने की वजह से धमाके में वो खुद भी मारा जाएगा। तो लूकस उन पर फायर नहीं करता और उन दोनों को बाहर शेल्टर ठीक करने के लिए भेजता है। पर जब माया और जोरा वहां से निकल जाते हैं तभी लूकस समझ जाता है कि वो दोनों उसे शेल्टर में मरने के लिए छोड़ चुके हैं। तो वो गन फायर करता है और एक धमाके के साथ ही खत्म हो जाता है। यहाँ माया और जोरा इस बंकर तक आ जाते हैं जिसके बारे में उन्हें चेस बताती है, पर वहाँ कोई नहीं होता और उनका ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वो दोनों जल्द ही बेहोश हो जाते हैं। पर जब उनकी आंख खुलती है तो वो बंकर के अंदर मौजूद होते हैं, जहाँ और भी लोग मौजूद होते हैं, जैसे कि उन्हें चेस बताती है। और अब आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जमीन पर ऑक्सीजन की मिकदार फिर से नॉर्मल हो चुकी है और माया और जोरा बाकी लोगों के साथ मिलकर अपने खाने के लिए पौधे और सब्जियों के बीज उगा रही है।